Hello 11th English medium. How are you all? I am your physics teacher Monica ma'am is here. In a previous lecture we studied about parallax method and its use in a numerical. Okay. Today we studied about some interesting topic, astronomical unit, light year and parsec. ये तीन चीज के बारे में आप लोगों को सीखना है आज, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है एंड रिलेटेड टू यूनिवर्स है. क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसे हम कहेंगे AU, लाइट ईयर जिसे हम कहेंगे LY एंड पार्सेक. ठीक है, ये तीनों चीजें क्या है और उनकी वैल्यू क्या है वो देखना है. तो फर्स्ट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU. तो द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज कॉल्ड द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU. तो अर्थ और सन, ये जो अर्थ है और ये जो सन है, तो अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है एवरेज डिस्टेंस कहेंगे. तो अर्थ और सन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. जिसे सिंबल में हम लिखते हैं AU. उसकी वैल्यू क्या है, यानी कि अप्रोक्स डिस्टेंस कितना है सन और अर्थ के बीच का. तो 1 AU इज इक्वल टू 1.496 मल्टीप्लाई 10⁻11 मीटर. तो ये वैल्यू हमें याद रखनी, जिस तरह से 1 डिग्री 1 मिनट 1 सेकेंड की वैल्यू इन रेडियन हमें याद रखनी है, उसी तरह से 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू भी हमें याद रखनी है. तो उसकी वैल्यू कितनी है, तो 1.496 मल्टीप्लाई 10⁻11 मीटर. ठीक है, अब उसके बाद में हम जाएंगे सेकेंड लाइट ईयर. लाइट ईयर क्या है, तो नाम पे से ही पता चल रहा है, लाइट और ईयर मतलब कुछ होगा रिलेटेड. तो देखते क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन अ वैक्यूम इन अ 1 ईयर इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर. लाइट के द्वारा एक साल के अंदर जितना भी डिस्टेंस कवर होता है उसे हम कहते हैं 1 लाइट ईयर. है कि नहीं, नाम के ऊपर से. लाइट के द्वारा एक साल के अंदर जितना भी डिस्टेंस कवर होता है उसे हम कहते हैं 1 लाइट ईयर. डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 ईयर, अब हम वैल्यू निकालेंगे कि नहीं कि उसकी वैल्यू कितनी है. तो डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 ईयर इज C इंटू टी. C फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट एंड T फॉर द टाइम. चलो, तो C की वैल्यू कितनी है, तो हमें पता ही है C की वैल्यू तो फिक्स ही है, 3 मल्टीप्लाई 10⁸8. ओके, अब ये जो T है, अब T मुझे कहाँ फाइंड करना है, सेकंड में फाइंड करना पड़ेगा कि नहीं. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो कि कितने ईयर में कितने डेज होते, 365. एक डेज के अंदर कितने, वन ईयर के अंदर 365 डेज. 1 डेज के अंदर कितने आवर, तो कि 24 आवर. और 1 आवर के अंदर कितनी सेकेंड, तो कि 3600 सेकेंड. तो इस तरह से ये C की वैल्यू है और ये जो 3 है वो T की वैल्यू है. अब इन सबका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फाइनल में मिलेगा 1 लाइट ईयर, यानी कि 1 LY इज इक्वल टू 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर. ठीक है, ऊपर का नीचे का थोड़ा थोड़ा नंबर सेम आ रहा है, 9 4 6 समथिंग. ठीक है, तो इसको याद रखना है 1.496 और इसमें से बीच में से 9 उठा के आगे आ जाएगा. तो क्या 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15. आपको अपने हिसाब से जैसे भी हो वैसे ये वैल्यू याद रखनी है. तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर. ओके, अब है लास्ट वन, पार्सेक. Distance at which average radius of the Earth's orbit sustained angle of 1 second is called the 1 parsec. Again, average radius of the Earth orbit. अर्थ की जो ऑर्बिट है अभी हम यहाँ पे देखेंगे, ये क्या है, तो कि ये हमारा अर्थ है. ठीक है, अब अर्थ की क्या होगी, ये ऑर्बिट हो गई. अर्थ की ये ऑर्बिट है. अर्थ किसके अराउंड मूव करती है, तो कि अर्थ सन के अराउंड मूव करती. तो ये अर्थ की ऑर्बिट है. अर्थ की ऑर्बिट की कोई भी हम रेडियस ले ले, तो ये चलो कि ये अर्थ की ऑर्बिट की ये क्या है, रेडियस है. ठीक है, ये अर्थ की ऑर्बिट की क्या है, रेडियस है. तो हमने यहाँ पे देखा है कि एवरेज रेडियस ऑफ द अर्थ ऑर्बिट सबस्टेंड एंगल ऑफ अ 1 आर्क. तो ये रेडियस है वो कहीं पे भी क्या करे, तो कि एंगल बनाए. कितने का एंगल बनाएगी, तो के 1 सेकेंड का. कितने का एंगल बनाएगी, 1 सेकेंड का. तो उसे हम कहेंगे पार्सेक. तो अगेन अर्थ की जो ऑर्बिट है, अर्थ की ऑर्बिट की रेडियस जो 1 सेकेंड जितना एंगल बनाए, तो उसे हम कहेंगे 1 पार्सेक. ओके, तो 1 पार्सेक की वैल्यू है 3.08 मल्टीप्लाई 10⁻16 मीटर. तो आपको ये तीन की वैल्यू याद रखनी, 1 एंगस्ट्रॉम, 1 लाइट ईयर एंड 1 पार्सेक. तीन वैल्यू आपको याद रखनी. तो आगे
आपको एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं और न्यूमेरिकल में भी काम आ सकती है। एक्सरसाइज 2.20 द नियरेस्ट स्टार टू अवर सोलर सिस्टम इज 4.29 लाइट ईयर अवे। हमारी जो सोलर सिस्टम है उसका जो नियरेस्ट स्टार है वो कितना दूर है, तो कि 2.49 लाइट ईयर हमसे दूर है। हाउ मच इज दिस डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ द पार्सेक। तो ये हमें वैल्यू किस में दी है, लाइट ईयर में दी है, तो कि पार्सेक के टर्म्स में ये वैल्यू कितनी होगी। पार्सेक के टर्म्स में अगर देखने जाए तो ये 4.29 लाइट ईयर है, वो वैल्यू कितनी होगी पार्सेक के अंदर। फिर सेकेंड, हाउ मच पैरेलैक्स वुड दिस स्टार सो व्हेन व्यूड फ्रॉम टू लोकेशन ऑफ द अर्थ 6 months apart in it अराउंड दी सन। और फिर क्या कह रहे हैं, तो कि उसके बाद में जो आपको पार्सेक की वैल्यू मिलेगी उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, पैरेलैक्स में। तो कि पैरेलैक्स में उसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमें क्या दिया हुआ है, तो कि हमें दिया हुआ है 4.29 लाइट ईयर दूर हमसे एक क्या है, हमारा सोलर सिस्टम का एक स्टार है, बराबर। तो लाइट ईयर में दिया है और मुझे उसकी वैल्यू किस में फाइंड करनी है, पार्सेक में। तो हम स्टार्टिंग करेंगे कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर। क्या लिखेंगे, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर। एक लाइट ईयर में इतने मीटर है, तो हमें दिए हुए है 4.29 लाइट ईयर में कितने मीटर, हाउ मच मीटर। ओके, 1 में इतने मीटर, तो जो हमें लाइट ईयर दिया हुआ है उसमें कितने मीटर। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे डिवाइडेड बाय 1। तो 4.29 मल्टीप्लाई 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15, तो आपको कुछ इतना आंसर मिलेगा। तो ये आपको मीटर मिला है, ठीक है। अब हम आंसर हमें मीटर में नहीं चाहिए, आंसर हमें पार्सेक में चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि 1 पार्सेक इज इक्वल टू दिस मीटर, 1 पार्सेक इज इक्वल टू दिस मीटर। तो 4.58 मल्टीप्लाई 10⁻16 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच पार्सेक। ये पार्सेक की वैल्यू है कि नहीं, 1 पार्सेक की वैल्यू इतनी है, तो कि इतनी वैल्यू इज इक्वल टू 1 पार्सेक हो सकते। तो हमें जो ये इतने मीटर मिले इज इक्वल टू हाउ मच पार्सेक। तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय ये, तो ये हमने किया यहाँ पे डिवाइड, ठीक है। तो अब 10⁻16 तो कट हो जाएंगे, तो 4.58 डिवाइडेड बाय 3.08 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.32 पार्सेक। यानी कि हमारे सोलर सिस्टम से जो स्टार है, नियर स्टार है, वो कितना पार्सेक दूर है, तो कि 1.32 पार्सेक जितना दूर है, बराबर। अब ये जो पार्सेक मिला है ना, उससे मुझे किसने, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, तो कि जो ये पार्सेक की वैल्यू मिली है ये, उससे मुझे पैरेलैक्स में फाइंड करना है, यानी कि एंगल में फाइंड करके दो मुझे, रेडियन वाले एंगल में फाइंड करना है। तो अब हम क्या लिखेंगे, तो कि 1 पार्सेक इज इक्वल टू पैरेलैक्स इज 2 सेकेंड। ये याद रखना है कि 1 पार्सेक यानी कि कितना पैरेलैक्स होता है, तो कि 2 सेकेंड जितना। तो हमें कितना पार्सेक मिला है, तो कि 1.32 पार्सेक मिला है, तो उसका पैरेलैक्स कितना होगा। अगेन ये हमें याद रखना है, 1 पार्सेक गिव्स पैरेलैक्स इज 2 सेकेंड। तो 1.32 पार्सेक यानी इज इक्वल टू हाउ मच पैरेलैक्स। तो अगेन हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1.32 मल्टीप्लाई बाय 2 सेकेंड डिवाइडेड बाय 1, ये ऐसे और ये डिवाइड में आ जाएगा। तो आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 2.64 सेकेंड, ठीक है। अगेन एक बार रिपीट करते क्योंकि थोड़ा टफ है, थोड़ा बहुत ज्यादा क्रॉस है। तो अगेन 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू दिस मीटर, तो हमें जो दिया हुआ है 4.29 लाइट ईयर यानी इज इक्वल टू हाउ मच मीटर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन आंसर मुझे मिला है मीटर में, मुझे फाइंड करना है पार्सेक में। तो कि इतने मीटर इज इक्वल टू 1 पार्सेक, तो हमें जो आंसर मिला है इतने मीटर इज इक्वल टू हाउ मच पार्सेक, ठीक है। फिर अगेन हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये मल्टीप्लाई बाय ये और ये जो यहाँ पे बचता है उसे हम लिखते हैं डिवाइड में, तो आपको आंसर मिल गया पार्सेक में। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो कि क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा है कि जो पार्सेक मिला है उसे पैरेलैक्स में कन्वर्ट करूं, तो 1 पार्सेक इज इक्वल टू होता है 2 सेकेंड पैरेलैक्स। तो 1.2 पार्सेक इज इक्वल टू हाउ मच पैरेलैक्स, तो 1.32 मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे क्रॉस और ये जो आता है वो डिवाइड में, तो उसे हम मल्टीप्लाई बाय 2 सेकेंड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.64 सेकेंड। ओके, एक्सरसाइज 2.19। अब एक्सरसाइज 2.19 का हम
ये फिगर से समझेंगे कि ये क्या है, एस फॉर दी सन, ठीक है। सन के आसपास कौन रिवॉल्व कर रहा है, तो कि अर्थ। तो ये जो आपको दिख रहा है वो क्या है, अर्थ का ऑर्बिट है। अब अर्थ के ऑर्बिट पे हमें 2 पॉइंट लेना है, ए और बी, बराबर। और ए और बी, तो ये उसका क्या हो जाएगा, डायमीटर, जिसे हम स्मॉल बी या तो स्मॉल डी जो चाहे वो ले सकते हैं। तो अगेन ये सन है, सन के आसपास रिवॉल्व कर रही है अर्थ, और ये अर्थ की ऑर्बिट है। अर्थ की ऑर्बिट के हमें 2 पॉइंट लेना है, ए और बी। और ये 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट से मुझे किसको ऑब्जर्व करना है, तो कि ओ करके हमें यहाँ पे दिख रहा है एक स्टार, तो ओ पॉइंट के वहां पे जो स्टार है उसे मुझे ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने पे क्या हो रहा है, तो कि ए से मैं ओ को ऑब्जर्व करूंगी तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा थीटा, और बी से भी ऑब्जर्व करूंगी तो यहाँ पे दूसरा एंगल बनेगा थीटा। तो अब दोनों को मिलाएंगे तो मुझे जो एंगल मिलेगा उसे मैं नाम दे दूंगी थीटा डैश। ओके, चलो उसके बाद में हमें जो वैल्यू दी है, तो कि हमें क्वेश्चन में वैल्यू दी है कि ए और बी दोनों का बेजिन करके किया हुआ है, बेसिक करके बोला हुआ है। तो बेसिक जो है वो कितना है, तो कि बेसिक बी इज इक्वल टू 3 × 10⁻11 मीटर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। और एंगल भी हमें दिया हुआ है कि एंगल कितना है, तो कि एंगल 1 सेकेंड की वैल्यू कितनी है, तो कि 4.85 × 10⁻⁻6 रेडियन, जिसका हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे स्टार इज एट अ पॉइंट ओ। अब ओ के वहां पे पॉइंट करने के लिए मुझे पहले एंगल देखना पड़ेगा। तो थीटा डैश इज इक्वल टू ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी। तो थीटा डैश इक्वल टू ए ओ बी, लेकिन थीटा कितने थीटा है, 2 थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 थीटा, और हमें दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। अब मेरे पास में क्या है, ये जो बी बेसिक स्मॉल बी यानी कि डायमीटर बोला है, तो मुझे मेरे पास में बी की वैल्यू भी है, थीटा की वैल्यू भी है। तो फिर मुझे जो डिस्टेंस मेजर करना हो, यहाँ से लेके स्टार के बीच का डिस्टेंस मुझे मेजर करना हो, तो क्या यूज करेंगे हम, पैरेलैक्स मेथड। लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि डिस्टेंस तो मेजर करो, लेकिन उसकी वैल्यू मुझे पार्सेक के टर्म्स में लाके दो। किस में लाके देना है, पार्सेक के टर्म्स में लाना है। तो चलो पहले हम सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, थीटा डैश इज इक्वल टू बी अपॉन डी। और मुझे तो क्या फाइंड करना है, डी। तो डी ऊपर जाएगा, थीटा डैश नीचे आएगा। तो थीटा डैश नीचे आएगा, लेकिन थीटा डैश यानी कि क्या है, 2 थीटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी इज इक्वल टू बी अपॉन 2 थीटा, वैल्यू रखेंगे। तो बी की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻11, 2 एज इट इज। और थीटा यानी कि कितना दिया है हमें, 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड की वैल्यू इतनी है, हमने यहाँ पे रख दिया। अब 3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 4.85 करेंगे तो आपको कुछ इतना आंसर मिलेगा, 0.3092। अब -6 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6 यानी कि 10⁻17। हम आदत किससे है, हमें तो किससे लिखना होता है, तो भाई हमें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो मेरा एक पॉइंट क्या हो जाएगा, पीछे चला जाएगा, यानी कि 10⁻1 पावर 17 में से एक चला जाएगा तो कितना बचेगा, 16। तो d इज इक्वल टू 3.9 × 10⁻16 मीटर। पर हमें आंसर मीटर में नहीं चाहिए, उनको तो पार्सेक के फॉर्म में आंसर चाहिए है। तो पार्सेक 1 पार्सेक की वैल्यू अभी हमने आगे देखा कितनी थी, 3.08 × 10⁻16 मीटर। तो 3.08 हो कि 3.9 हो, वो अप्रोक्स सेम ही गिनाएगी, क्योंकि 10⁻16 के कंपेयर में 3.8 हो कि 0.9 हो, अप्रोक्स है, सेम ही आएगी। तो इसके इक्वल टू ये जो है वो मेरी किसकी वैल्यू हो जाएगी, 1 पार्सेक की वैल्यू हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि d इज इक्वल टू 1 पार्सेक। तो ये जो डिस्टेंस है ओ स्टार, ओ के पॉइंट पे जो स्टार है उसका जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, 1 पार्सेक जितना होगा। ओके।